हेलो स्टूडेंट्स, तो नीट 2027 नीट प्रिपरेशन का हिस्टोरिकल ईयर होने वाला है क्योंकि नीट 2027 से पूरा का पूरा एग्जाम सीबीटी मोड में चला जाएगा। अब सीबीटी मोड कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये एनटीए अनाउंस करेगा, लेकिन कब हमें नहीं पता और हम अपनी प्रिपरेशन को एनटीए के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर नीट 2027 का प्रपोज सीबीटी मॉडल कैसा होगा, कैसे वो जेईई के मॉडल से सिमिलर होगा और कैसे डिफरेंट होगा, और कैसे स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर जाना चाहिए ताकि वो इस सीबीटी एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इन टिप्स को, इन ट्रिक्स को आपको अपने डेली लाइफ के अंदर यूज करना होगा, तभी जाकर आप नीट 2027 सीबीटी एग्जाम के लिए तैयार हो पाएंगे। क्योंकि अब आपकी प्रिपरेशन के अंदर एक और चैलेंज बढ़ गया है। आप वो पहली जनरेशन होने वाले हो जो नीट का एग्जाम ऑनलाइन मोड में दोगे। अभी तक नीट का एग्जाम पेन पेपर मोड पर हुआ है और यहां पर बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर से सुनें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि कैसा होगा आपका इंटरफेस। तो ये एनटीए का जेईई मेन का इंटरफेस है और सिमिलर टाइप का इंटरफेस आपको एग्जाम के टाइम पर मिलने वाला है। अगर मैं यहां चीजों को एलाबोरेट करूं यानी आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखिए तीनों सब्जेक्ट का नेविगेशन होता है। आप जैसे क्लिक करेंगे केमिस्ट्री पर, आप केमिस्ट्री के सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। आपके पास मैथ्स की जगह यहां पर बायोलॉजी का सेक्शन आ जाएगा और जैसे आप बायोलॉजी के सेक्शन पे क्लिक करोगे आप बायोलॉजी पे पहुंच जाओगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, देखिए ये सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, क्लियर रिस्पॉन्स, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट। इन ऑप्शंस को आपको बहुत अच्छे समझना होगा कि जो सेव एंड नेक्स्ट बताता है कि आप अपना आंसर मार्क कर दिया, आप अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि इस क्वेश्चन का आंसर सी ही होगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप सेव कर दोगे एंड मार्क फॉर रिव्यू, तो आपका जो सिस्टम दिख रहा है, अगर आपने क्वेश्चन ऑप्शन मार्क कर दिया है फाइनल तो आपको ग्रीन दिखाई देगा। अभी तक आपने आंसर नहीं दिया तो रेड दिखाई दे रहा है। ऑरेंज कलर ही दिखाएगा कि आपने क्वेश्चन का आंसर टिक तो कर दिया है लेकिन आप उस ऑप्शन पे कंफर्म नहीं हो, आप उसे बाद में दोबारा रिव्यू कर सकते हो। क्लियर रिस्पॉन्स यानी कोई आंसर मार्क नहीं किया, आपने हटा दिया है। मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट, आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है लेकिन आपने मार्क कर दिया है कि मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बाद में आकर देखूंगा। वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये वाला जो मोड होता है ना वो पेन पेपर मोड से ज्यादा आसान होता है अगर आप एक बार इससे यूज टू हो जाओ, क्योंकि आपको यहां पर कलर कोड दिखाई देता है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन टिक कर दिया है आंसर्ड, कौन सा क्वेश्चन मैंने टिक नहीं किया और मार्क फॉर रिव्यू है, कौन सा क्वेश्चन ऑरेंज कलर से आपको दिखाई देगा टिक भी कर दिया है लेकिन मार्क फॉर रिव्यू है। वो बहुत आसान हो जाता है और आसानी से आप अपने क्वेश्चन को यहीं से क्लिक करके नेविगेट भी कर सकते हो। तो ये आपका इंटरफेस रहने वाला है जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। सिमिलर या फिर सेम इंटरफेस आपको मिल सकता है 2027 नीट सीबीटी मॉडल में। चलिए इंटरफेस के बाद बात करते हैं कि जेईई सीबीटी और नीट सीबीटी में आखिर डिफरेंस क्या है। तो देखो जेईई सीबीटी में अगर आप देखो तो टोटल आपके पास यहां पर जो होते हैं वो 75 क्वेश्चंस होते हैं, मात्र 75 क्वेश्चन, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 25 मैथ्स। लेकिन वहीं अगर आप नीट सीबीटी में आ जाओ तो आपके पास 180 क्वेश्चंस होंगे। तो एनटीए के लिए इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। इंटरफेस के ऊपर लोड ज्यादा बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो क्या एनटीए इसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करेगा? लगता तो नहीं है, लेकिन अगर कम कर दिए तो बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप वो हो जाएगा, क्योंकि एकदम से ड्रास्टिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे। नंबर कम होगा तो ऑब्वियसली उनका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ेगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ कहना जरूरी नहीं है। इसलिए हम 180 क्वेश्चंस का ही मार्क लेकर चलते हैं कि नीट सीबीटी में 180 क्वेश्चंस होंगे, वही आपके 3 सेक्शंस होंगे पीसीबी। ऐसा हो सकता है कि कन्वीनियंस के लिए बॉटनी और जूलॉजी का सेक्शन अलग कर दिया जाए, तो अगर ये कर दिया जाएगा तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो जेईई का एग्जाम होता है ये 2 बार होता है साल में, एक बार होता है जनवरी में, एक बार होता है अप्रैल में। तो क्या नीट का एग्जाम भी साल में 2 बार होगा? हो सकता है, क्योंकि अगर जेईई का हो रहा है तो नीट का हो रहा होगा, और क्योंकि नीट के अंदर कैंडिडेट जेईई से कहीं ज्यादा है, जहां जेईई के अंदर 15 लाख के आसपास स्टूडेंट इस बार एग्जाम दिया था, वहीं नीट पर नंबर 22 लाख के आसपास था। तो उनके हिसाब से ज्यादा नंबर ऑफ डेज के अंदर आपका ये जो नीट सीबीटी का एग्जाम है वो हो सकता है। तो ऐसा सेम हो सकता है कि आपका एग्जाम 7 से 10 दिन तक चले और इनके अंदर हर दिन के अंदर आपके पास 2 शिफ्ट्स हो। सिमिलर टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जेईई सीबीटी
वर्सेस नीट सीबीटी के अंदर। ठीक है, चलिए अब आती है बात चैलेंजेस की कि नीट एस्पिरेंट्स के लिए चैलेंजेस क्या होने वाले हैं सीबीटी एग्जाम को लेकर। तो सबसे पहला चैलेंज होगा 3 घंटे तक स्क्रीन को लगातार पढ़ते रहने का फटीग। जी हां, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो अगर आपको कोई चश्मा नहीं चढ़ा हुआ है, 6/6 आपका नंबर है, तो वो खराब हो सकता है लगातार स्क्रीन देखने से। अभी एग्जाम वाले दिन नहीं, मैं शुरू से साल के एंड तक की बात कर रहा हूं। तो एक ब्लू लाइट फिल्टर करने वाला चश्मा खरीद लें और अब आपको स्क्रीन टाइम पढ़ने के लिए बढ़ाना होगा। वैसे मुझे पता है आपका स्क्रीन टाइम तो बढ़ा हुआ है ही, है ना, रील स्क्रॉल करते रहते हो, तो 3 घंटे गुजारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 3 घंटे पढ़ते हुए गुजारना इज द इंपॉर्टेंट थिंग। 3 घंटे पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए गुजारना इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग जो आप लोगों को अब सीखनी होगी। दूसरा, रफ वर्क मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना होगा। अभी आपके पास पेपर में बहुत सारी जगह होती थी, क्वेश्चन के ऊपर ही रफ सॉल्व कर लिया, लेकिन सीबीटी एग्जाम के टाइम पर आपको रफ शीट मिलती है और उसी शीट को आपको फॉलो करना होता है। तो क्वेश्चन को सामने देखकर नीचे रफ सॉल्व करना, थोड़ा सा हैंड आई कोऑर्डिनेशन के ऊपर आपको काम करना होता है। स्टेटमेंट ट्रैकिंग इन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ऐसे इतने बहुत बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन बायोलॉजी के अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेटमेंट वाले होते हैं। और जैसा आपने पैटर्न देखा है, जेईई मेन के अंदर भी 5-5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए जो कि पढ़ने में लंबे होते हैं और कई बार स्क्रीन के ऊपर फिट भी नहीं होते हैं। स्टेटमेंट्स इधर होते हैं और उनके ऑप्शंस अलग जगह होते हैं। तो ये एक चैलेंज रहेगा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए जब उनके सामने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रूरल और स्मॉल विलेज से जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी का इतना एक्सेस नहीं है, उतने अच्छे स्मार्टफोन्स नहीं है, वहां पर अभी तक वो पेन पेपर मोड पर पढ़ लिया करते थे, लेकिन अब उन स्टूडेंट्स को इन्वेस्ट करना होगा एक ठीक ठाक से स्मार्टफोन पर या फिर टैबलेट के ऊपर, ताकि वो इस टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस कर पाए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए। टेस्ट टाइम पर ग्लिचेस, जी हां, ये आपने अभी तक नहीं ऑब्जर्व किए होंगे। जेईई एस्पिरेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किए हुए हैं कि जब वो एग्जाम पे सेंटर पे एग्जाम दे रहे होते हैं तो उनका सिस्टम शट डाउन हो जाता है, कभी कभी या सिस्टम लैग कर जाता है। तो अगर आपके पास ऐसा बर्बाद कोई सिस्टम आ गया तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एनटीए सब इसलिए कर रहा है कि कुछ लीक ना हो, लेकिन मैं आपको आगाह कर दूं कि जेईई मेन भी ऐसा हुआ है कि शिफ्ट 1 में किसी स्टूडेंट के 5 परसेंटाइल थे और शिफ्ट 2 के अंदर 99 परसेंटाइल हो गए। तो वहां चाहे लीक ना होता हो, लेकिन सेंटर्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो इस चीज पे स्पेशली एनटीए को ध्यान देना होगा, क्योंकि अब आप लीक की चिंता की बात नहीं कर रहे हैं, अब आप जो सीबीटी सेंटर्स बनाएंगे उन सेंटर्स के कॉम्प्रोमाइज होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसलिए इसके ऊपर एनटीए को स्पेशली ध्यान देना होगा और इसके अराउंड कुछ प्रोटेक्शन लेयर उनको क्रिएट करनी होगी। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ चैलेंजेस हैं जो नीट एस्पिरेंट्स को झेलने होंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि नीट का सीबीटी मॉडल एग्जैक्टली कैसा हो सकता है। और देखो, वहां मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक काम जरूर करूंगा, आप लोगों के सामने हमारी बैच की डिटेल शेयर करूंगा। तो आप ध्यान दें, अरिविहन ने लॉन्च कर दिया अपना डॉक्टर्स बैच जो कि स्पेशली नीट ड्रॉपर्स के लिए है, और ये बैच आपके लिए अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपीज में। 2499 रुपीज में पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए, और इस प्राइस में जो आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, अब क्योंकि नीट भी सीबीटी मोड में जाने वाला है, तो हमारी ऐप के जो फीचर्स हैं वो आपको पूरी तरह से तैयार करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बहुत जल्दी मैं आपको बताता हूं कि हमारे डॉक्टर्स बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। द ग्रेट पर्सनलाइजेशन, यहां पर हर एक ड्रॉपर का अपना एक पर्सनलाइज रोड मैप होगा, जो आप जब ऐप के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उससे हमारी ऐप इंटरैक्टिव तरीके से आपके पैटर्न को, बिहेवियर को समझेगी और आपके हर चैप्टर के लिए आपका एक पाथ डिजाइन करेगी। ना सिर्फ चैप्टर का बल्कि पूरी नीट प्रिपरेशन का एक पाथ डिजाइन होगा, और आपको उस पाथ से पता लगेगा कि आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर कहां स्टैंड कर रहे हो। पर्सनलाइज पाथ, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस आपके पास होंगी। आप लाइव क्लासेस के अंदर डायरेक्टली टीचर से बात करके अपने डाउट्स पूछ सकेंगे, और हमारे 24/7 डाउट सॉल्विंग इंजन से आप कभी भी अपना छोटा से छोटा डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। लाइव डीपीपी डिस्कशन होगा, जहां पर आपको जो डीपीपी दी गई है आपको क्लास में पढ़ाने वाले टीचर्स ही वहीं पर आकर आपसे डिस्कस करेंगे। एक पूरा ऑनलाइन स्टडी रूम बनेगा जिसमें आप अपने बैच के अंदर पढ़ने वाले बाकी स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। वीक टॉपिक इंप्रूवमेंट, हमारी जो आप जब ऐप के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो हर चैप्टर के सर्टेन वीक टॉपिक्स आपको निकालकर हमारी ऐप बताएगी, और आप अगर उन वीक टॉपिक्स के ऊपर काम करेंगे, वो भी हमारी ऐप के अंदर सिस्टम होगा कि आपका ये वीक टॉपिक है, अब भाई आप आ जाओ इधर और लेवल वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लेवल वाइज जैसे आप अलग अलग लेवल के एक टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा, और जैसे आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ में बदली, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। डिटेल रिकॉर्डेड वन शॉट, लाइव क्लासेस के साथ साथ आपके पास रिकॉर्डेड वन शॉट पर्सनलाइज्ड एंड इंटरैक्टिव लेक्चर्स भी रहने वाले हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट जो आप खुद क्रिएट कर सकते हो,
अब आपको कोई टेस्ट सीरीज ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि आज मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट देना है, फिजिक्स के अंदर मुझे काइनेमेटिक्स का टेस्ट देना है, तो आप हमारी ऐप के ऊपर ये टेस्ट जनरेट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ एक और बड़ा यूनिक फीचर बहुत ही जल्दी रोल आउट होने वाला है, वो है एनसीईआरटी टेस्ट क्रिएटर। जी हाँ, एनसीईआरटी के चैप्टर्स या फिर पेजेस से भी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपीज में पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी डाउनलोड करें अरिविहान ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, और ज्वाइन करें डॉक्टर्स बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई से। बिल्कुल भी देर ना करें। चलिए अब बात करते हैं कि सीबीटी मोड फॉर नीट कैसा होगा। तो देखो, एक दिन में नीट सीबीटी नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है मल्टी शिफ्ट होगा और मल्टी डे होगा, यानी 7 से 10 दिनों के अंदर ये स्प्रेड होगा और एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एग्जाम एक दिन हो रहा होगा 2 अलग अलग शिफ्ट के अंदर, जैसा जेई के अंदर होता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज यहां पर होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन। जब जेई में सीबीटी शुरू हुआ था तो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बहुत सवाल उठे थे और 3-4 साल लग गए स्टूडेंट्स को और एनटीए को इस चीज को नॉर्मलाइज करने में कि नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल है। और सेम चैलेंज नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी आने वाला है। तो मैं बता दूं आपको, एनटीए को पहले से नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला रिलीज कर देना चाहिए ताकि बच्चे, टीचर्स और एनटीए खुद उसको समझ सके और उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो कर सके। सेक्शन वाइज नेविगेशन होगा ही होगा, जैसे मैंने आपको बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप आसानी से नेविगेट कर पाएंगे। एक ये फीचर जो है बहुत जरूरी है, होना चाहिए कि बायोलॉजी के अंदर जो डायग्राम्स में क्वेश्चन आते हैं तो डायग्राम जूम का ऑप्शन बच्चों को जरूर मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है ये ऑप्शन मिलना चाहिए नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एनटीए को करनी चाहिए भैया, वो ये है, अगर आप चाहते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं तो यस कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें, यस एनटीए शुड डू इट, है ना। क्या कि उनको एग्जाम का जो नीट का जो पोर्टल होगा वो एग्जाम से 5-6 महीने पहले प्रैक्टिस के लिए खोल देना चाहिए। 10-15 प्रैक्टिस पेपर डाल दो और बच्चों से बोलो कि बच्चों आओ, तुमने आज तक अपने जीवन में कभी सीबीटी नहीं दिया है, हमारा सीबीटी फॉर्मेट, हमारा सीबीटी इंटरफेस ऐसा होगा, आप भर भर के प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम वाले दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम से 10 दिन पहले एनटी अपना पोर्टल ओपन करे प्रैक्टिस के लिए और बच्चे परेशान होते रहें। तो मेरी एनटी से रिक्वेस्ट भी है कि भाई बच्चों को सफिशिएंट टाइम दिया जाए ताकि वो उस पोर्टल को समझ पाएं, उसको यूज कर पाएं, प्रैक्टिस कर करके ही वो उसे सीख पाएंगे। ये कोई थ्योरी नहीं है इसे सीख कर वहां चले जाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट एनटीए जरूर माने, आप बच्चे भी इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान दें। आप भी एनटीए को जाकर ट्वीट करें कि भाई जो भी प्रैक्टिस पोर्टल को 5 से 6 महीने पहले हमारे लिए ओपन कर दिया जाए, क्योंकि इस बार के जो नीट एस्पिरेंट है वो अपने जीवन में पहली बार एक सीबीटी एग्जाम देने वाले हैं। अब जो बच्चे नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में? तो यह महीने में 2 बार आपको सीबीटी टेस्ट अभी से देना शुरू कर देना चाहिए। ये मत सोचना कि दिसंबर में जाके दूंगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपका फायदा होगा। क्वेश्चन स्क्रीन से पढ़ने की आदत बना लो। वैसे तो आप जब लाइव क्लास में पढ़ोगे या हमारी ऐप के थ्रू पढ़ोगे तो आप क्वेश्चंस को वहीं पे किया करोगे। तो हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि आप अरिविहान ऐप पर आएं और हमारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेक्शन है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। वहां पे आपके 2 फायदे होंगे। एक, आप सीबीटी मोड की तैयारी कर रहे होंगे क्वेश्चंस को स्क्रीन के ऊपर पढ़कर, और इसी के साथ साथ आप पर्सनलाइजेशन का भी मजा उठा रहे होंगे, जहां पे जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उससे हमारा सिस्टम आपको पहचानेगा कि आप इस टॉपिक में वीक है या फिर स्ट्रांग है, और उसी हिसाब से आपकी प्रैक्टिस करवा के आपके इस वीक टॉपिक को स्ट्रांग बना देगा। ठीक है, अभी से ब्लू लाइट ग्लासेस लेके एनसीईआरटी फोन या फिर टैबलेट से पढ़ना शुरू कर दे। जी हां, आपको लगातार 3 घंटे क्वेश्चंस पढ़ने होंगे जिस दिन आप नीट का एग्जाम दे रहे होंगे, और उस दिन अगर आपकी आंखें थक जाती है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसलिए अभी से आप ब्लू लाइट, मैं बार बार बोल रहा हूं, ब्लू लाइट वाले ग्लासेस खरीद लें, कुछ भी ऐसा जिससे आपकी आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े, और एनसीईआरटी रीडिंग की आदत बनाएं ताकि आप फास्ट रीडिंग स्क्रीन पर भी कर पाएं। अपनी 30% प्रैक्टिस ऐप पे करो, ऑफलाइन पेपर की जगह। जी हां, पेन पेपर पे पढ़ने का मजा अलग होता है, मैं समझता हूं इस चीज को, लेकिन अब हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ इवॉल्व होना होगा और बदलना होगा। तो आप ठीक है, अभी भी आप अपना 70% काम क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब पेपर पे कर सकते हो, लेकिन फिर भी अपना 30% क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहां पर करें? ऐप पर करें, अच्छे इंटरफेस के साथ करें। इससे आपको बहुत 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 फायदा होगा। तो ये तो पक्का है कि नीट 2027 सीबीटी मोड में होने वाला है। इसका जो पैटर्न रहेगा वो जेईई मेन की तरह ही रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना होगा। इस बार नीट 2027 देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हो चाहे वो ड्रॉपर्स हो, आपके साथ आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ ही एक और नया चैलेंज आ गया है, सीबीटी एग्जाम को हैंडल करना। उसका एग्जाम टेम्परामेंट अलग होता है, वहां पर आपके पास कुछ अलग टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। तो इन सबसे घबराना नहीं है, इन सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और बढ़िया से तैयार होकर आपको नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करना है।